सवाल यहां से शुरू करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। अतुल लोंडे पाटिल, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और चीफ स्पोक्सपर्सन है महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और विधायक भी है, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक की लंबी चौड़ी लिस्ट है, आलोक वत्स है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। निरंजन पोद्दार है, उनका अभिनंदन है। रमनीश वत्स है, उनका अभिनंदन है और दीपक झा भी जोड़ेंगे तो उनका भी अभिनंदन है। कांग्रेस पूरे हफ्ते बिल्कुल हाईलाइट में रही। एक बात बताइए, आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती है? आप किसी मुद्दे पे आपकी क्लैरिटी नहीं है? ऐसा है कि तानाशाही की आदत हो गई है सबको, इसलिए जहां लोकतंत्र है वहां कंफ्यूजन दिखाई देता है। तो तानाशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। किसी ने कहा था कि कांग्रेस में चुनाव हो सकते हैं क्या? कांग्रेस में चुनाव हो नहीं सकते, लेकिन बीजेपी में चुनाव किसी को पता ही नहीं चला। 2.5 लोगों ने डिसाइड कर लिया, 2 नंबर वन और नंबर 2 पूरे और आधा नड्डा, उनके कहने पर चलना है ना उनको। तो कांग्रेस के चुनाव सबको दिखाई दे रहे। तो लोकतंत्र को कंफ्यूजन ना समझे, लोकतंत्र को ये आप समझिए कि हर एक को मौका है अपनी बात रखने का, और अपनी बात रखने का मौका कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं, मैंने कंफ्यूजन कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नहीं बोला था, मैंने बोला था हर मुद्दे पर आपका कंफ्यूजन है। राजस्थान पे कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन 370 को लेकर है, राम मंदिर को लेकर है, पीएफआई को लेकर है, हर चीज पे कंफ्यूजन है। ऐसा है कि ना हमारा कंफ्यूजन 370 को लेकर है, ना पीएफआई को लेकर है, ना राम मंदिर को लेकर है, किसी चीज को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया, एक नगर सेवक को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की, लेकिन यहाँ बोल दिया जा रहा है कि ये हमारा नेता हमें चाहिए। ये जो खूबी है ना डेमोक्रेसी की, ये खूबी आप कह रहे हैं जो सिर्फ अव्वल है वो खूबी है। अगर सवाल खड़ा करना है तो मोदी जी से सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपके पार्टी में मंत्री बोल नहीं सकता, हमारे नागपुर के गडकरी जी है जी, बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं और उसके बाद मैं ऋतुराज और राजकुमार भाटी साहब पे भी आऊंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए हम किस्सा कुर्सी का की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको भी कुर्सी बचानी है अपनी, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी, और फिर 24 के अंदर आपको वापस सत्ता में आना है, यह आपका सपना है। एक बात मुझे बताइए, लेकिन आपके सहयोगी लगातार कम हो रहे हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो उद्धव हो। क्या आपको लगता नहीं है आपके लिए चिंता की बात है? अमीश जी, जिसका गठबंधन 140 करोड़ की जनता के साथ हो, उनके साथ कोई गठबंधन साथी अलाय के रूप में रहे ना रहे, हमारा गठबंधन जनता के साथ। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2 वर्षों से 2.5 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया है, 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं, 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगे हैं, 12 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं, और शादाब का भी बना है, और सुमित का भी बना है, शिल्पा का भी बना है, सुल्ताना का भी बना है। कोई भेदभाव अंतर नहीं किया गया है। हाँ, और वो करते करते हमारी अर्थव्यवस्था आज जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी, आज यूके की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 13.5% हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हुई है। तानाशाही की बात कांग्रेस कर रही है। बताइए, जो इमरजेंसी का पोता हो, जिसका इमरजेंसी का डीएनए हो, वो तानाशाही की बात करे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र को नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, इसके साथ आपकी बात बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन के साथ, परंतु दंगल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। और ये दंगल कौन कर रहा है? अशोक गहलोत पिछले हफ्ते तक ये सारे लोग आकर कह रहे थे, गौरव वल्लभ इनके प्रवक्ता ने तो कह दिया इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। परंतु जैसे ही उन्होंने जयपुर में तथाकथित बेवफाई की परिवार से, तो गुस्ताख के परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। अब बताइए उन्होंने 2.5 लोगों की बात की बीजेपी की। मैं आपको बताता हूं, हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमारे पिछले 24 वर्षों में 9 अध्यक्ष चुने गए, जनक कृष्णमूर्ति से लेकर नड्डा जी तक। नड्डा जी का भी चुनाव हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाकर यहाँ की एक न्यूज रिपोर्ट छपी है कि कैसे होता है बीजेपी का चुनाव, उसको पढ़ लीजिए। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये बताने तथाकथित चुनाव ऐसा है कि पहले जाकर प्रत्याशी जो है मैडम की मंजूरी मांग रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे वो अध्यक्ष पद हो, चाहे वो राजस्थान का घटनाक्रम हो, कांग्रेस की एक छिछालीदर हुई है, एक तरफ भारत जोड़ो है, दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, वहां पे 8 विधायक, माफ करिए गोवा के अंदर 8 विधायक छोड़ के चले जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ देते हैं। क्या हो रहा है? ये 140 करोड़ का गठबंधन तो मुझे पता नहीं, जनता बताएगी, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का गठबंधन जो है
वो बराबर इनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसका नतीजा हम सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता दंगल में जिसने पंडितों पे अटैक किया वो इनका बिल्किस। अच्छा, ठीक है, 1989 में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन थोपा हमारे ऊपर गया पंडितों कश्मीरी पंडितों पे अटैक करा वो बीजेपी का था। बीजेपी का था। आप कह रहे हैं ये बात? बिल्कुल भाई, कह नहीं रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। गजब है। लेकिन आपने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप नहीं है, वस्तुस्थिति है, वास्तविकता है। ठीक है, सुनिए ना, हमें मेरी बात पूरी नहीं, मतलब आप लीजिए ना, इसी बात को लीजिए क्योंकि आपको मौका मिला है। जी, तो आप ये जान जाओगे, निकालो गूगल से, निकालो। मुझे क्या गूगल से निकालने की जरूरत है? उनका तो बिट्टा कराटे बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक किसके प्रधानमंत्री क्या रहता था वो? अभी की बात करो, निकालो अभी कौन था? 70 वर्ष में 70 बार टूटी है कांग्रेस। अभी पूछे ना, गुलाम नबी आजाद ने बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, अमरिंदर सिंह जी ने भी बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, और अभी अशोक गहलोत। मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे पूछिए। लोकतंत्र है ना, इनका संविधान है, उसकी कॉपी है मेरे पास, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 जो कांग्रेस का संविधान बोलता है, उसमें से कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी के 23 मेंबर में से 12 को चुनना है, चुनकर इलेक्ट करना है। ये मुझे वो 12 सदस्यों के नाम बता दे सीडब्ल्यूसी में जो चुने बता गए। देंगे इसमें क्या? अरे बता दीजिए, अगर ये बता देते तो मैं अभी माफी मांगूंगा। ठीक, ओके, जवाब। ऐसा है कि हमारे पीसीसी डेलीगेट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स होते हैं, और दूसरे एआईसीसी के डेलीगेट्स होते हैं। एआईसीसी के डेलीगेट जो है वो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स चुनते हैं। कब हुआ? अभी इन्होंने जो मुझे बात बताई है, तो अभी इस बात का तो जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि 12 ऐसा है जिनका अध्यक्ष चुन के आया, किसी को पता नहीं था। मैं वो भी बता उसके ऊपर ताली बजा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, मेरा सवाल मैं बता देता हूं, ये लो मैं आपको बताता 30 सेकंड दे। शहजाद वो अपनी बात को रख लेना। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। शहजाद अलाउ हिम। नहीं, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। सीडब्ल्यूसी के कौन से 12 सदस्य चुन के आए? एक मिनट ऐसा है कि अपने पार्टी के बारे में बोल नहीं सकते कि हमने ऐसे चुन के लाया है। हिम्मत नहीं है, इसलिए कांग्रेस का जो सारा ओपन है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां सारे बात की चर्चा होती है, वहां की बात होती है। मैंने कहा सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स को हमारे यहाँ एआईसीसी डेलीगेट जो होते हैं, जो पीसीसी में से चुन के आते हैं, वो चुनते हैं। अभी वो 17 कब हुआ ये चुनाव? बता दे कौन से सुनो यहाँ ऑडियंस बैठी है, मुझे पूछना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बता पाए। ऋतुराज जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस का विकल्प, जब है राघव चड्ढा का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला जो कांग्रेस का विकल्प है, कांग्रेस खत्म है और केजरीवाल विकल्प है। तो कांग्रेस का विकल्प अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का भी विकल्प अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बन रही है। जिस तरह से कथित शराब घोटाला हुआ और गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आप लोग अब एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि हम गुजरात में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है इसलिए ऐसा हो रहा है। व्हाट यू हैव टू से? एक चीज सारा देश देख रहा है। जी सर। एक कहता है फलानी चीज में नंबर 5 पे आ गए, एक कहता है फलानी चीज में नंबर 150 पे आ गए, 50 पे आ गए, 60 पे आ गए, 70 पे आ गए। 130 करोड़ का देश, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, सर्वोच्च निछावर किया था, तब जाके हमें आजादी मिली थी। भारत के बाद आजाद हुए देश जापान राख में मिल गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सिंगापुर की क्या हालत हुई थी। हमारे बाद आजाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे हैं। हमारी लड़ाई 5 नंबर पे आने की नहीं है, 150 नंबर पे आने की नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर में भारत का डंका बजना चाहिए, नंबर 1 पे आना चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाने की है।